हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी ऑल ट्रेड से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 जीके और 15 जीएस रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछने की 100% संभावना है। तो अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय पर आप लोगों को हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। उससे आपको ज़रूर आपकी तैयारी मजबूत होगी और इस प्रैक्टिस सेट में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर ही पड़ी रहेगी। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो हमारी पहली बैठक है वह 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 9 दिसंबर सन 1946। और यह जो 26 नवंबर दिया है, यह प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने शुरू किया था? तो यह जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, यह मुख्य रूप से पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा है, इसने शुरू किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 3, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, यह थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, थॉमस मुनरो। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के PM होता है। यानी कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 6, रोलिंग प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो जो रोलिंग प्लान है, इन्हें किसने प्रस्तुत किया था? तो वह थे हमारे रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हमारा
राजस्थान है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा गोवा। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य में मोरिंग प्रजाति का जिक्र मिलता है? यानी कि भारत में किस राज्य में मोरिंग प्रजाति पाई जाती है? तो वह जो है हमारा मोरिंग प्रजाति नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा नागालैंड। प्रश्न संख्या 9, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह उत्तर प्रदेश की बनी थी और वह थी हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 10, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना हमारी सन 1923 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1923। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था और 1930 में दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से स्टार्ट हुआ था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और जो 7 सदस्य थे यह टोटल अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 7। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 13, किराया और राज्य शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? यह जो है किराया और राजस्व शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वह थे हमारे कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले किराया और राजस्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 14, लोकसभा में न्यूनतम कितनी बैठकें प्रति वर्ष अनिवार्य हैं? लोकसभा में कितनी न्यूनतम बैठकें प्रति वर्ष अनिवार्य हैं? तो वह जो है हमारी केवल 3 बैठकें अनिवार्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 3। प्रश्न संख्या 15, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र का शिवाजी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र का शिवाजी कहा जाता है? तो वह जो है हमारे अल्लूरी सीताराम राजू जी को। आंध्र प्रदेश का शिवाजी अल्लूरी सीताराम राजू। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा अल्लूरी सीताराम राजू। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1906 में हुई थी और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी।
इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 17। डीएनए के दो तंतुओं को कौन से बल जोड़ते हैं? डीएनए के दो तंतुओं को कौन सा बल जोड़ता है? तो वह कौन सा बल है जो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है? तो वह जो है हमारा हाइड्रोजन बंध। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा हाइड्रोजन बंध। प्रश्न संख्या 18। रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यानी कि थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो थोरियम हमारा सबसे अधिक भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा केरल। प्रश्न संख्या 19। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा यानी कि गलकंड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा घेघा या गलकंड। प्रश्न संख्या 20। क्वार्टज किसका प्रकृति का रूप है? क्वार्टज किसका प्राकृतिक रूप है? यह जो क्वार्टज है किसका प्राकृतिक रूप है? तो जो क्वार्टज है यह हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक रूप है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक रूप हमारा क्वार्टज है। प्रश्न संख्या 21। प्रकाश की गति का सबसे पहले सटीक मापन किसने किया था? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसका मापन सबसे पहले किसने किया था? तो वह थे हमारे माइकेलसन। जो माइकेलसन थे इन्होंने प्रकाश की चाल का सबसे पहले मापन किए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा माइकेलसन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह हमारी थायराइड ग्रंथि है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। प्रश्न संख्या 23। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा या कार्य का हमारा जो एसआई मात्रक होता है वह प्रत्येक रूप से जूल होता है। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा जूल। इस प्रश्न के साथ आप यह भी देख लीजिए पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है और करंट का जो मात्रक है वह हमारा एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न संख्या 24। अमीबा में भोजन के ग्रहण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अमीबा में भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह जो है हमारा अंतःग्रहण कहा जाता है। अमीबा में भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण या फागोसिटोसिस कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा फागोसिटोसिस। प्रश्न संख्या 25। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू नहीं होता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह हमारा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तो वह किस पर लागू नहीं होता है? जो पहला नियम है
वह हमारा जड़त्व का नियम है। और जो दूसरा नियम है वह F बराबर m में यानी कि बल की फार्मूला निकलता है। तो यह जो तीसरा नियम है यह किस पर लागू नहीं होता है, तो वह हमारे गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय बल स्थिर पिंड पर, जो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है वह लागू नहीं होता है, यानी कि सभी पर लागू नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 26, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है और रक्त जो है वो हल्का क्षारीय होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 7.4। प्रश्न संख्या 27, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? यह जो अम्ल वर्षा है यह मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा हमारे मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 28, कौन सा हार्मोन दूध स्राव में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन दूध स्राव में सहायक होता है? तो वह जो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध स्राव में प्रमुख रूप से सहायक होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीटोसिन। प्रश्न संख्या 29, ऊष्मा का सबसे खराब चालक कौन सा पदार्थ है? यानी कि ऊष्मा का सबसे खराब चालक पदार्थ वह कौन सा है? तो वह है हमारी प्लास्टिक। ऊष्मा का सबसे खराब चालक पदार्थ प्लास्टिक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड कार्पेसेल्स आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है यह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।